हमसे कई लोग पीछे पड़े हैं, हमको गुरु दीक्षा दे दो महाराज जी, गुरु दीक्षा आप कब देना शुरू करोगे, कब प्रारंभ होगा, कब। हम इसलिए दीक्षा नहीं दे रहे, 2-3 कारण हैं। पहली तो अंदर से भाव ही नहीं आ रहा अभी तो कि हम दीक्षा दें। दूसरी बात, हम दीक्षा देंगे तो फिर बड़े नियम कानून बना देंगे, हमारे भी रहेंगे, हम भी फिर ऐसे ऊधम नहीं मचाएंगे, हम भी फिर भैया भाव में ही रहा करेंगे। क्योंकि शिष्य जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, गुरु को उतना भजन बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे अंदर बाल बुद्धि है, हम ऊधम करते हैं, खेल कूद करते हैं, इधर उधर कथा करने जाते हैं, और गुरु बन जाएंगे तो फिर हमको भी नियम से रहना पड़ेगा। भाई इतने शिष्य हो गए, जितने शिष्य बढ़ेंगे उतनी माला बढ़ानी पड़ेंगी। हमको पता है जिस दिन घोषणा होगी कि हम दीक्षा दे रहे हैं, उसी दिन इतनी माला बढ़ जानी है हमारी, अध्ययन आदि नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कारण। दूसरी बात, तीसरी बात, हम गुरु बनेंगे तो फिर भैया स्ट्रिक्ट वाले बनेंगे। हर गुरु पूर्णिमा पे फिर हमको चेकिंग चाहिए, कितनी माला जपते हो, कितना नाम जपते हो, तिलक। अभी तुम श्री लगाते हैं, फिर उसके बाद पूरा तिलक लगाएंगे, 12 तिलक लगा के बैठना पड़ेगा, बड़े नियम कानून रहेंगे। अभी हमारा अध्ययन में ज्यादा मन लगता है, इसलिए हम गुरु दीक्षा नहीं देते। और फिर शिष्य भी जो आएंगे, सबकी लाइन लगा कॉपी दिखाओ, कितना होमवर्क किया साल भर में, कितना नाम जप रोज करते हो, कितनी गुरुमाला रोज करते हो, नियम का पालन करते हो कि नहीं करते हो। सौगंध दे दे करके दीक्षा देंगे। आधे ने तो आज ही गुरु बदल दिए होंगे, इनसे नहीं लेनी है। सौगंध दे दे करके दीक्षा देंगे, सौगंध है तुमको, पत्नी को पति की दे देंगे, पति को पत्नी की दे देंगे। अगर तुमने ये काम किया तो सौगंध है एक दूसरे की, ये करनी ही नहीं है। अब इतनी कमर कस के बैठे हो तो आना, फिर देंगे दीक्षा। तो पूरा नियम कानून रहेगा। लाल जी से आज्ञा लेनी थी, जन्माष्टमी में पर्ची डालनी थी, पर भूल ही गए, इतने थक गए कि 3 जगह तो जन्माष्टमी करे आए तो पर्ची नहीं डाल पाए। लेकिन करेंगे जल्दी, जब भी होगा तो फिर 3 दिन का एक सत्र होगा, ऐसा मन में भाव है। 3 दिन का यहीं पर एक सत्र होगा। उस सत्र में पूरी रामानुज गुरु परंपरा बताई जाएगी। पहले परंपरा क्या है, तिलक क्या है, नाम क्या है, नाम की विधि क्या है, सब समझाने के बाद चौथे दिन फिर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा, कभी होगा तो गुरु कौन? जो परीक्षा लेता हो। सुखदेव जी ने परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली? परीक्षित 4 दिन से निष्ठावंत होकर के कथा सुन रहे हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज ने 4 दिन के पश्चात जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ की, परीक्षित अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में, और महाराज उत्साहित हो गए कि बस अब मेरे पूर्वजों के रक्षक श्री कृष्ण की कथा सुनाई जाएगी। जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ की, 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। बोले भैया, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव के यहां ठाकुर जी लाला बनकर के आए। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए। गोकुल जाकर के ब्रजवासियों को और ब्रज गोपिकाओं को सुख प्रदान किया। ब्रज में लीला करके भगवान फिर वृंदावन गए। वृंदावन में रास विहार किया। रास विहार के उपरांत ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए। मथुरा के कंसवध किया। कंसवध के बाद भगवान गुरुकुल पढ़ने गए। गुरुकुल से वापस आकर के भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। 16,108 ब्याह हुए। महाभारत का युद्ध हुआ। गीता का ज्ञान उपदेश किया। लौट करके भगवान द्वारिका में कुछ लीला किए। लीला करके भगवान ने संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप युक्त करवा करके अपनी लीला को विश्राम कर दिया। अब ये संपूर्ण कथा सुन करके परीक्षित अभी बैठे हैं, और श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कथा सुना करके अपनी वाणी को विराम दे दिया। सुखदेव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते, परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, भगवान आप मौन क्यों हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, सुना दी कृष्ण कथा, यही तो है। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ये किया, आदि आदि ये सारी लीलाएं बता करके बस यही है कृष्ण कथा। और यहां से अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। जिस कृष्ण लीला को सुनने के लिए आप सब बैठे हो, उससे पूर्व श्रोता की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान भैरवी लोग विस्तार से सुनाओ। आपने इतने राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, इतने सारे प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाए,
मैं सबको धैर्यपूर्वक सुनता रहा, परंतु जिनकी कथा सुनने के लिए मैं पिछले 4 दिन से बैठा हूं, मैंने आसन भी नहीं बदला, मैं सोया भी नहीं, मैंने जलपान भी नहीं किया, मैंने भोजन भी नहीं किया, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उन्हीं की कथा मुझे इतने 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 सूक्ष्म में क्यों सुना रहे हैं? सदैव याद रखना, ठाकुर जी आपके जप की संख्या से प्राप्त नहीं होते, आपके यज्ञ की संख्या से प्राप्त नहीं होते, आपकी आहुतियों की संख्या से प्राप्त नहीं होते। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, संख्या अधिक होना भगवत प्राप्ति में आवश्यक नहीं है। संख्या भले ही एक हो पर परिपूर्ण हो। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ठाकुर जी को वो प्रिय है। हम मात्राओं पर ध्यान रखते हैं कि कितनी ज्यादा कर रहे हैं। लोगों से मैं पूछता हूं, कई बार मिलते हैं, महाराज जी हम 16 माला रोज करते हैं, हम 24 माला रोज करते हैं, हम 108 माला रोज करते हैं, 2 लाख माला रोज करते हैं। कई ऐसे महापुरुष भी हैं। सबको प्रणाम, सबको वंदन। अच्छा है कि आप इतनी मालाएं करते हैं, पर यह संख्या अनिवार्य नहीं है। भले एक माला हो, लेकिन उस एक माला के करने पर आपकी मन, बुद्धि, चित्त, तन सबकी स्थिति अत्यंत उत्कंठा से भरी हुई होनी चाहिए। उत्कंठा मतलब अत्यंत आनंद, अत्यंत उत्कृष्ट उत्कंठा, अत्यंत एक्साइटमेंट के साथ में होनी चाहिए, भले एक माला हो। महीना में इतने सारे सोमवार, बृहस्पतिवार आदि आदि के व्रत नहीं, केवल एकादशी का करो, पर वो व्रत भी खूब उत्कंठा। देखो कुछ बातें सुनिएगा। सबसे पहला नाम जप, दूसरा व्रत, तीसरा कथा श्रवण, और चौथा धाम गमन, किसी भी धाम में जाना। इन 4 क्रियाओं में अगर उत्कंठा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद नहीं है, तो इन 4 को मत कीजिए। व्रत इसलिए नहीं करना है एकादशी का कि भैया हम वैष्णव हैं, हमको करना ही पड़ेगा, वृंदावन में रह रहे हैं, सबकी देखा देखी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा। अपराध के भय से व्रत नहीं करना है। आप जैसे अपराध के भय से व्रत करते हो, व्रत टूट जाता है। अपराध के भय से नहीं, अपराध के भय से नाम जप नहीं, केवल माता पिता की इच्छा इसलिए धाम गमन नहीं। इन सब में एक अद्भुत आनंद होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, तभी कीजिए। आपको गौरव होना चाहिए एकादशी व्रत रखने का। अरे प्रतीक्षा होनी चाहिए, एक एकादशी गई, अब अगली एकादशी की प्रतीक्षा, कब 15 दिन पूर्ण हो, कब एकादशी आवे। गौरव के साथ में, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में एकादशी व्रत करो। उसको नियम मत मानिए। इसीलिए इतनी एकादशी व्रत करते हैं, इतना सब लोग नियम जाप आदि करते हैं, पर फिर भी उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। कितने एकादशी वालों को जानता हूं, एक एकादशी नहीं छोड़ते महाराज, और ऐसी करते हैं निर्जला जैसी, लेकिन उनके क्रोध पर कोई असर नहीं, उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं, उनके व्यवहार पर कोई असर नहीं, उनकी विचारधारा पर कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि वो केवल एक नियम मान करके उसको करते हैं। आपको गौरव है, आपका आनंद है। तिलक लगाना ये कोई केवल एक फोर्सफुली काम नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। आपको गौरव होना चाहिए कि मैं तिलक लगाऊं नित्य, बिना तिलक के बाहर जा ही नहीं सकता मैं। तो धाम गमन, व्रत, नाम जप, और चौथा क्या बताया था हमने? एकादशी। चौथा क्या बताया था? क्या बताया था? धाम। हाँ, ये 4 ही हैं, इसीलिए कह रहे हैं लिख लिया करो कहीं पे। मैं तो बोल के फिर भूल जाऊंगा मैं, नहीं तो आप लोग लिख के रखो, आपके काम रहे। ये गौरव के साथ करने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का नियमाभास या फिर केवल करना है इसलिए नहीं, उत्साह के साथ करो। परीक्षित ने जब आज कहा कि भगवान मुझे विस्तार से सुनाओ, आपने सब विस्तार से सुनाया, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उन्हीं की कथा इतने सूक्ष्म सुना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए नाथ, मुझे विस्तार से सुनाओ। दुनिया में सबसे कठिन क्या है? वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करे क्षुधा। सबसे बड़ा कष्ट क्या है संसार का? बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है। पर वृद्धावस्था से भी बड़ा कष्ट क्या है?
निर्धन जीवनम, एक तो वृद्धावस्था और वृद्धावस्था में भी निर्धन हो जाना, धन का समीप ना होना। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है, उससे भी बड़ा कष्ट वृद्धावस्था में निर्धन हो जाना, और उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से निर्धनता, और तीसरा युवा पुत्र का नेत्रों के समीप, नेत्रों के सामने मृत्यु हो जाना, सबसे बड़ा कष्ट है। इसको महाकष्ट बताया गया। माता पिता बैठे हैं और माता पिता, वृद्ध माता पिता के सामने युवा बालक चला जाए, इससे बड़ा कष्ट नहीं है संसार में। लेकिन पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करित क्षुधा, दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट, पुत्र शोक से भी बड़ा कष्ट यदि कुछ है तो वो क्या है? भूख लगना और भोजन का ना मिलना, सबसे बड़ा कष्ट है। भोजन का ना मिलना, भूखा रहना, अति व्याकुल होकर के अन्न की उपासना करना, फिर भी अन्न ना मिले, सबसे बड़ा कष्ट है। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कुछ खा लो, कुछ पी लो, और वहां पर भी परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे केवल आपकी रस कथा श्रवण करनी है, मुझे केवल आपके भाव श्रवण करने हैं। अब ये कथा ही, ये भाव ही मेरी भूख पेट को, मेरे पेट को ऊर्जा प्रदान करेंगे, मुझे भूख प्रदान करेंगे, मेरी भूख को निवृत्त करेंगे। अब सामान्य अन्न की उपासना, सन्निक अन्न की इच्छा नहीं है मुझे, आप कृपा करके केवल कथा रसामृत पिलाओ। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत में। हमारी स्थिति नहीं है ऐसी। हमें तो क्षणिक भाव भी, संसार का कोई भी क्षणिक भाव भी आकर्षित कर लेता। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, हॉल में यहां नेटवर्क ही नहीं आते किसी के। एक क्षणिक फोन आ जाए कि भाई ये काम है जरूरी, आप तुरंत जाओगे। कथा त्याग करने में, भगवत लीला श्रवण करने के त्याग में किंचित भी भाव नहीं रखेंगे, हम तुरंत चले जाएंगे। पर परीक्षित जी की स्थिति ऐसी नहीं है। परीक्षित जी तो कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्याना चरितम परमाद्भुतम। आप कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। मुझे नहीं लगती भूख, मुझे नहीं लगती प्यास। केवल भूख प्यास से अभिप्राय नहीं, संसार की हर वो वस्तु जिसके प्रति आप कथा भी छोड़ सकते हो आकृष्ट होकर के, वह भी सामने आ जाए तो उसका भी त्याग कर दिया जाए कथा के लिए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। एक प्रकार से कहते हैं तो जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आवे तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपियां कैसी हैं? यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। एक बहुत अच्छा पद है, इसी पद को केंद्र में लेकर के 4 दिन की कथा है अक्टूबर में गिरिराज जी में। पद का नाम है गोपी प्रेम की ध्वजा। रास पंचाध्यायी पर कथा है गोवर्धन में, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। उसमें केवल रास की चर्चा है, और उस रास चर्चा में उसका नाम ही कथा का गोपी प्रेम की ध्वजा। वहां गोपियों के प्रेम की ही चर्चा होगी बस। और अंतिम दिन की जो कथा, मतलब 17 तारीख की, उस कथा का समय है रात्रि 11 बजे से, पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे बैठ करके। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्। भैया एक बात बिल्कुल स्पष्ट सुन लो, ये कोई केवल कहने वाली बात नहीं है, केवल प्रचलित बात नहीं है, आपको आकर्षित करने वाली बात नहीं है। वृंदावन रस लीला में प्रवेश तब तक नहीं मिलेगा जब तक गोपी भाव चित्त में ना हो। भोजन का त्याग कर देना, जल का त्याग कर देना, ये परीक्षित को एक प्रकार से गोपी भाव में उन्मुक्त करा। परीक्षित कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती, कथा ही मेरा भोजन है। मुझे प्यास नहीं लगती, कथा सुनकर के मेरी प्यास पूरी हो रही है। सुखदेव जी, परीक्षित तो ये तक कहते थे मुझे निद्रा भी नहीं है। आप जब कथा सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा विश्राम मेरे लिए कोई नहीं है। क्षमा करना, कथा सुनकर के थकान लगती हो, कथा सुनकर के भूख लग जाती हो, और सबसे बड़ी बात कथा में नींद आ जाती हो, तो समझ जाओ भी गोपी भाव चित्त में ही नहीं, दूर रहो। कृष्ण लीला से तो बहुत ही दूर रहो। श्री हमारे अष्ट सखाओं में कवि परमानंद दास जी का पद है,
बहुत सुंदर भाव है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। सब लोग गाओ। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभिप्राय क्या है? जब तक स्थिति ऐसी नहीं बनेगी तब तक आप कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सामान्य श्रोता बन करके आप कहो हम कानपुर से आए हैं, हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, दिल्ली से आए, वहां से नहीं आ पाओगे कृष्ण लीला में। अरे देवादिदेव महादेव भी दौड़ करके आते हैं तो सबसे पहले, अभी भक्तमाल जी कथा में एक भेद खुला। महादेव की गुरु कौन है? श्री ललिता जी महाराज। जैसे ही महादेव आए रासलीला में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने द्वार रोक दिया। ठाकुर जी भीतर से कह रहे हैं गोपियों से, इनको आने दो। गोपियां कह रही ऐसे नहीं आएंगे, पहले ये कहें गोपी भाव में आए। तब ठाकुर जी को जाकर के ललिता जी के पांव में गिरना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, बोले शंकर भगवान को गोपी भाव दो। तब ललिता जी रास से बाहर आई, शंकर जी को ले जाकर के यमुना जी के किनारे बैठ करके महाराज गोपी प्रेम भाव की वार्ताएं जब बताई, जब शंकर जी प्रेम भाव में डूब गए, प्रेम निमग्न हो गए, मानो ललिता जी ने प्रेम दीक्षा प्रदान कर दी, तब वे बने गोपेश्वर महादेव। तब वे गोपी रूप धारण करके भीतर आए। अरे बड़े बड़े भेद खुले इस बार भक्तमाल कथा में। अब कई लोग, शैव लोग मेरी निंदा कर सकते हैं, बोले बताओ ये तो कुछ भी कह देते हैं। बताओ, कभी कहते हैं राधा रानी गुरु, कभी कहते हैं, अब कह रहे हैं ललिता जी गुरु, शंकर जी की गुरु ललिता जी। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। वृंदावन के भावों को समझना सामान्य बात नहीं है। गोपी भाव में आओ। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धरी श्याम भुजा, उर्धरी श्याम भुजा, उर्धरी श्याम भुजा, उर्धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, कैसी हैं गोपियां? सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, 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 ऊधी ऊधो संत सराये, ऊधो संत सराये, ऊधो संत सराये, ऊधो संत सराये, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरि सन्मुख आए, जो हरि सन्मुख आए, गोपी प्रेम के ध्वजा, गोपी प्रेम के ध्वजा, गोपी प्रेम के ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धरी श्याम भुजा, उर्धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम के